पृथ्वी तल पर जितने भी मनुष्य हैं उन सब ने मन, वचन और काया तीनों प्राप्त किए हैं। संगी जीव जो होते हैं उन सभी के पास मन भी होता है, वचन भी होते हैं और वाणी भी होती है, काय भी होती है। ये तीनों जिन्हें प्राप्त है ऐसे सभी श्रोतागण इस धर्म सभा में विद्यमान है। सभी के पास मन भी है, वचन भी है और काय भी है। लेकिन इस संसार में ऐसे प्राणी भी हैं जिनके पास केवल काय है, मन और वचन उनको प्राप्त नहीं है। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनको शरीर के साथ वाणी मिली है, लेकिन वे अपनी वाणी को प्रकट नहीं कर पाते, ठीक से उनकी वाणी समझी नहीं जा सकती। और दो इंद्रिय जीव होते हैं, दो इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव जो हैं सबके पास काय के साथ वाणी भी है, लेकिन मन किसी के पास भी नहीं है। और मन जिनके पास होता है वे मन इसीलिए होता है कि अपना अच्छा बुरा विचार कर सकता है मन के द्वारा। अभी प्रवचन सुन रहे थे आप, हम सोच रहे थे कि श्रोतागणों को मन में कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि महाराज कुछ ऐसी वाणी बोल रहे थे। लेकिन सुनने की, सोचने की बात है, आपके पास सबके पास मन है। तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जब नसिया में प्रवेश कर रही थी, उससे पहले चौराहे पर हम अनायास ही पहुंच गए थे और प्रतिमा के साथ, या हम सब लोग, हमारे साथ प्रतिमा ने नसिया में प्रवेश किया था। प्रातःकाल जो कुछ रहस्य हुआ आपको महाराज ने बताया है, अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन जब वाणी मिली है अपने को, तो वाणी से हमें भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाणी में यदि भेद है तो सुनिश्चित बात है कि मन में भेद आए बिना वाणी में भेद नहीं आ सकता। बंधुओं, सदगी ही एक शब्द है जिनागम का, जिससे कहा है सदगी ही, गी यानी वाणी होता है और सद यानी सम्मीचीन होता है, सम्यक वाणी की वो। तो जिनके पास वाणी है और उसे प्रकट करने की क्षमता भी है, वाणी तो और जीवों के पास भी है, लेकिन वे अपनी वाणी को प्रकट नहीं कर सकते। हमारे पास तो सभी कुछ है, हमने पांचों इंद्रियां प्राप्त की है। पांचों इंद्रियों के साथ साथ हमें जिह्वा बनी है, दो काम करती जिह्वा। ठंडे गरम का अनुभव भी कर सकती है जिह्वा, क्योंकि जिह्वा का अग्रभाग जो है वह मात्र केवल रसना इंद्रिय का काम करता है, बाकी संपूर्ण जिह्वा स्पर्शन इंद्रिय का काम करती है और स्पर्श इंद्रिय शरद गर्म का अनुभव कर सकती है। किंतु जिह्वा का अग्रभाग जो है, यदि हम भोजन कर रहे हैं तो रस का स्वाद भी वही अग्रभाग लेता है, और अग्रभाग रस लेता है। यदि हमारे मन के विपरीत, यदि किसी रस का उसमें संबंध नहीं है भोजन में, तो फिर क्या होता है? हाँ, हमारी वाणी बदल जाती है ना।
जिसने भोजन बनाया है उसके प्रति हमारे मन में कटुता उत्पन्न होती है, और कटुता जो है फिर वाणी भी कटुता पूर्वक निकलती है, और वो कटु वाणी जो है हमारा भला नहीं कर सकती है, दरार पड़ सकती है हमारे बीच में। बंधुओं, वाणी के संबंध में कहा है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है वीर, कर्ण हारते संचरे साले सकल शरीर। वाणी जो है वो तो कर्ण के द्वार से कान श्रोत्र इंद्रिय हमने प्राप्त की है, उस कर्ण के द्वार से अंदर प्रवेश करती है वो। और वो कठिन वाणी, कठोर वाणी जो है सारे शरीर को हिला करके रख देती है। वाणी तो कर्ण से प्रविष्ट हुई है, लेकिन वो शब्द जो है वो शब्दों का प्रवेश जो है उसने हमारे सारे शरीर को हिला दिया। अभी बात चल रही थी परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। उनके जीवन में भी एक ऐसा ही प्रसंग आया था। एक या अनेकों प्रसंग आए हैं उनके जीवन में तो, लेकिन एक प्रसंग ऐसा था कि एक समूह आचार्य श्री की परीक्षा करने के लिए आया था, समझ लिया ऐसा समझ। और उन्होंने उनके सामने प्रश्न रखा कि आप हमें क्या समझते हैं। साधु थे वो भी। आचार्य श्री कुछ नहीं बोले और बड़े मधुर शब्दों में कहा, इसमें क्या बात है, हम आपको अपना छोटा भाई समझते हैं। बताओ, यदि आचार्य श्री ये कहते कि तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, तो झगड़ा हो जाता। लेकिन आचार्य श्री की वाणी इतनी मधुर थी, वो पानी पानी होकर के चले गए नमस्कार करके। तो देखिए वाणी का इतना प्रभाव पड़ता है। हम जिनका शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं और जिसका प्रारंभ पार्श्वदा की धरती से हुआ है और अभी समापन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ये शताब्दी पता नहीं शताब्दी वर्ष कब तक चल सकता है, और टोंक में उसका समापन हो रहा है ऐसी बात नहीं है। टोंक में भी एक महाउत्सव मनाया जा रहा है, और उस महाउत्सव के माध्यम से हम आचार्य श्री के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन प्रदान करेंगे। अब हमको देखना है कि किस प्रकार से यहाँ समाज के लोगों ने मिलकर के एक मीटिंग की है। मीटिंग तो चातुर्मास स्थापना के पहले भी हुई थी, और उस मीटिंग में जो निर्णय हुए थे हम समझते कि उसी का प्रभाव रहा है कि संघ जो है टोंक में रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। और उस कार्यक्रम के लिए भी एक मीटिंग हुई है अभी 2 दिन पहले, उसमें भी निर्णय लिए गए हैं। और जैसे निर्णय लिए गए हैं आपको बार बार इस माइक के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है कि इस महा महोत्सव में क्या क्या होना है। और सब कुछ होगा जो होगा, हाथी घोड़े और बग्गियां आएंगी तो आएंगी, हमको बैठने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस महोत्सव में उन महामना आचार्य देव के जीवन के संबंध में हमें सुनने को मिलेगा, और सुनने के साथ साथ हम विधान के माध्यम से उनके चरणों में अर्घ्य समर्पित करके अपने जीवन को धन्य करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधुओं, सौभाग्यशाली हैं आप कि टोंक नगर में टोंक जिले का चातुर्मास हो रहा है। हाँ, टोंक का चातुर्मास नहीं कर रहे हैं, टोंक नगर में टोंक जिले का चातुर्मास संपन्न हो रहा है। और आप सभी को मालूम है कि टोंक जिला कितना बड़ा है।
आप ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे और इस कार्यक्रम को संपन्न कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। टोंक जिले में तो सभी आते हैं, पुरानी टोंक भी टोंक जिले में आती है और टोंक जिला बहुत बड़ा है, तो आपका कर्तव्य क्या है, इस बात को सुन लेना अच्छी तरह से कि डरो मत, संयम धारण करो। संयम धारण करने से जीवन का उत्थान होता है और जीवन का उत्थान होकर के हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि हम भी इस संसार से परिमुक्त हो सकते हैं। तो आप सभी लोग उपदेश सुन रहे हैं, सुनते सुनते अब संख्या कम हो रही है, ये बात जरूर है, क्योंकि जब मैं यहाँ आकर के बैठता हूँ उस समय संख्या बहुत कम होती है। उसकी को हमने कभी चिंता की नहीं संख्या की, संख्या बहुत हो या कम हो, हमें को सुनने वाले जो हैं वो सुनते हैं, भली प्रकार से सुनते हैं, ये बात थी। तो टोंक वासियों के लिए यही कहना है कि जो महोत्सव आ रहा है वो महोत्सव छोटा मोटा महोत्सव नहीं है। ये बात जरूर है कि टोंक वासियों का भाग्य कमज़ोर नहीं है। यदि परम पूज्य 40 चक्रवर्ती आचार्य शांताचार्य महाराज के शताब्दी महोत्सव मनाने का अवसर मिलेगा तो टोंकवासियों को उससे बड़ा अवसर भी मिल रहा है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव तो बहुत सबसे बड़ा महोत्सव है, क्योंकि एक पाषाण की प्रतिमा को हम उसमें भगवान बना करके उसकी रोज़ पूजा आराधना करेंगे। तो इसलिए ये महोत्सव जो मिल रहे हैं, हमने तो शुरू दिन ही कह दिया था कि चातुर्मास एक पर्व है और इसमें अनेक पर्व आते हैं, आ रहे हैं सब पर्व, समय समय पर बराबर पर्व आ रहे हैं। अभी आचार्य पदारोहण दिवस भी आएगा, उससे पहले वो दीक्षा महोत्सव भी आप देखने का अवसर प्राप्त करेंगे। एक दिन पहले 2 अक्टूबर को दीक्षा होनी है। आप 3 अक्टूबर से कार्यक्रम करेंगे, लेकिन 2 अक्टूबर को वो दीक्षा का कार्यक्रम भी होगा। तो इसलिए अपने मानसिकता को राग द्वेष से हटा करके और भय से हटा करके निर्भय बनाएं अपने मन को। आपको थोड़ा परिश्रम ये करना पड़ेगा कि आपको टोंक जिले के जितने गांव और नगर हैं वहाँ आपको सबको समाचार पहुँचाने होंगे और वहाँ समाचार पहुँचा करके आप उनको सप्रेम आमंत्रित करेंगे। इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर के आप अपने हमारे साथ पुण्य भागी बने और उस पुण्य के साथ आप अपने जीवन को सार्थक करने का पुरुषार्थ कर सकें। आप सभी के लिए यही मंगल भावना है कि अपने हृदय को उदारतापूर्वक बना करके रखें और उदारतापूर्वक सभी लोगों को, अजैन जैन सभी लोगों को आप सम्मिलित कीजिए। कोई बात नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री शांताचार्य महाराज केवल जैन समाज के नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन काल में, जिसको आप ST/SC कहते हैं, उन लोगों को भी उन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा सन्मार्ग दिखाया है, उनको समीचीन मार्ग दिखाया और उनके जीवन को भी सुधार संशोधन करने का पुरुषार्थ उन्होंने किया है। इसलिए आप ये न समझें कि केवल हमारा ही ये उत्सव है, ऐसी बात नहीं है। ये टोंक जिले का कि सारे देश की तो हम बात कर नहीं सकते, सारा देश तो ये एकत्रित भी नहीं हो सकता, लेकिन टोंक जिले के लोगों में तो यह क्षमता है कि वे सारे अपने जिले के लोगों को एकत्रित करके इस महामहोत्सव को संपन्न करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की। कभी आपने सोचा है कि सुबह सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? कभी महसूस किया है कि जब दुनिया सो रही होती है उस वक्त की गई प्रार्थना सीधी आत्मा से